रावलपिंडी के हल्का NH56 की बात करते हैं। रावलपिंडी के बाकी हलकों की तरह कौमी असम्बली का ये हल्का भी बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये बिल्कुल शहर के वस्त में है, जो शमशाबाद, सैटेलाइट टाउन, राजा बाजार, चकलाला कैंट, रेलवे स्टेशन और सदर के इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ टोटल वोटर्स की तादाद 5,98,171 है, जिसमें मर्द वोटर्स 3,09,894 हैं और खवातीन वोटर्स की तादाद 2,88,277 है। साबिका विफाकी वजीर और अवामी मुस्लिम लीग के बानी शेख रशीद अहमद इसी हल्के से इलेक्शन जीते थे और इस मरतबा भी वो इसी हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनके दरमियान सख्त मुकाबला होने जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं रावलपिंडी से ABN न्यूज के नुमाइंदा अनवार अब्बासी से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी शहर में, जिसका शुमार पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से चौथे नंबर पर होता है। 479 किलोमीटर पर स्क्वायर पर मुहित इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 24,30,000 है। ये शहर एक अहम इंतजामी, तिजारती और सनती मरकज है। इसकी सनतों में गैस वर्क्स, ऑयल रिफाइनरीज, आयरन फाउंड्री, ब्रूवरी फैक्ट्री, कॉटन, हॉजरी और टेक्सटाइल मिल्स शामिल हैं। आज हम वोट की सोच के लिए इलेक्शन सर्वे के लिए जिस हलके में आए हैं, उस हलके को नेशनल असम्बली का हलका NH56 कहते हैं और 2018 के आम इंतखाबात में ये हलका NH62 कहलाता था। इस हलके में कुल वोटर्स की तादाद 5,98,171 है, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 3,09,894 और खवातीन वोटर्स की तादाद 2,98,277 है। 2018 के आम इंतखाबात में इस हलके से अवामी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार शेख रशीद अहमद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार दानियाल चौधरी एक मजबूत उम्मीदवार थे। शेख रशीद अहमद 1,19,362 वोट लेकर पहले नंबर पर और दानियाल चौधरी 91,872 वोट लेकर दूसरे नंबर पर थे। इसी के साथ आने वाले आम इंतखाबात में इस हलके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद हनीफ अब्बासी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सुमेरा गुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अब आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं शहरियार रियाज और अवामी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार शेख रशीद अहमद इस बार इंतखाबात लड़ रहे हैं। तो आइए इस हलके की अवाम में चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इस हलके में क्या मसाइल हैं और अवामी राय जानते हैं कि आने वाले आम इंतखाबात में इस हलके की अवाम किस सियासी उम्मीदवार को वोट देगी। फॉर PTI हम कहते अभी नवाज शरीफ आए, ठीक है, पहले भी उन्होंने मेट्रो शेटर लगाया, काम शाम अच्छा था, अभी बिल्कुल काम शाम बिल्कुल नहीं है। तो खान गई है बस, PTI को देंगे इंशाल्लाह PTI को हम देंगे। मैं जो है ना नून लीग को वोट दूंगा। इमरान खान PTI वोट इमरान खान को देंगे। नून लीग को वोट देंगे। वोट जो है जमात इस्लामी का इमरान खान को देंगे। नून लीग इमरान खान को हम देंगे। PTI को देंगे। PTI को वोट देंगे। सिर्फ इमरान खान को इंशाल्लाह वोट होगा इमरान खान की। वोट इंशाल्लाह जी नून लीग को देंगे। वोट तो हमने देना जमात इस्लामी को, नून को, इमरान खान साहब को। वोट इमरान खान का। इमरान खान वोट इंशाल्लाह PTI का जी। मैं PTI को दूंगा। PTI को वोट देंगे। PTI इंशाल्लाह। वोट हमने सिर्फ इमरान खान को देना और किसी को वोट नहीं देना, किसी बंदे को नहीं देने। इमरान खान को, ओनली इमरान खान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बराबर भट्टू को वोट दूंगा। इमरान खान, जमात इस्लामी, इमरान खान को। हमने कौमी असम्बली के हलका NH56 का इलेक्शन सर्वे किया, अवामी राय जानी, तो बज़ाहिर मालूम होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पलड़ा है वो इस हलके में भारी है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वोटर्स और सपोर्टर्स हैं वो भी बड़ी तादाद में इस हलके में मौजूद हैं। बाकी दीगर सियासी जमातों के भी इक्का दुक्का वोटर्स हमें इस हलके में नजर आए। अब हम बढ़ते हैं अवामी नुमाइंदों की जानिब और उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है आने वाले आम इंतखाबात को लेकर और अवामी मसाइल के लिए आने जो यहाँ के हलके के उम्मीदवार हैं वो क्या सोचते हैं। तो आइए जानते हैं। हमारी तो डोर टू डोर मीटिंग है, नाश्ते हैं, एक वक्त में 3 नाश्ते हैं और एक ब्लॉक कोड के ऊपर हम मीटिंग करते हैं हर यूनियन काउंसिल के अंदर ब्लॉक कोड के ऊपर। तो इस वक्त तक तो रात 11:30-12 बज जाते हैं इन सर्दियों के अंदर। जहाँ तक हेल्थ का ताल्लुक है, एजुकेशन का ताल्लुक है, खेल के मैदान का ताल्लुक है, पार्क्स का ताल्लुक है, सफाई के निज़ाम का ताल्लुक है, वो तो 70 साल में पहली दफ़ा अगर किसी ने दिया तो रावलपिंडी में हमारी लीडरशिप ने दिया, हमने दिया। अब साथ साथ जो आबादी बढ़ती जा रही है, चीज़ें भी आपको रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है, लेकिन 3 इशूज़ हैं इस रावलपिंडी के। एक है गैस का इशू है, पानी का इशू है, सीवरेज का इशू है। तो हमने बहुत सारी जगहों पर पाइपलाइन बिछाई है नई, और पानी के हवाले से 30 अरब रुपए का मनसूबा हम अप्रूव करवा चुके हैं। अरबों रुपए की अलहदा पाइपलाइन सोर्स हम मंजूर करवा चुके हैं रावलपिंडी के लिए। सीवरेज हम जहाँ सीवरेज की रिक्वायरमेंट होगी 8 फरवरी के बाद वो डालना शुरू कर देंगे। सर, आने वाले आम इंतखाबात में अगर आप मुंतखब हो जाते हैं एज MNA,
तो क्या वो जो नाना लाई का प्रोजेक्ट था वो उसी तरह उसका जो काम है वो जारी रहेगा? मैं 20 साल हो गए उसको, और क्योंकि ये नए NH56 में वो मेरे ज़िम्मे पड़ा है, और एक वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल है जो 20 साल से बन रहा है। इन दोनों प्रोजेक्ट की प्रायोरिटी मेरे पास है, मैं इंशाल्लाह प्रायोरिटी पे इन दोनों को करूँगा। सर आपके जो देखा जाए एक मेन सियासी हरीफ हैं शेख रशीद अहमद साहब, वो इस वक्त जेल में हैं, लेकिन बड़े एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे आपके इस बार के इस हलके में, तो क्या समझते हैं जो मुकाबला है वो लेवल प्लेइंग फील्ड के मुताबिक हो रहा है? बिल्कुल लेवल प्लेइंग ऐसी सर, हर बंदा जो है कंपेन कर रहा है, उनका नेफ्यू कंपेन कर रहा है, PTI का कैंडिडेट कंपेन कर रहा है, बाकी पार्टियों के कैंडिडेट कंपेन कर रहे हैं, किसी को कोई रुकावट नहीं है। अब जो लोग रिक्वायर्ड हैं 9 मई के ऊपर, उनका तो मैं तो मुद्दई नहीं, मेरे केस में तो शेख रशीद मुद्दई बना था, मैं तो शेख रशीद के खिलाफ किसी केस में मुद्दई नहीं हूँ, ना अदालत में हूँ, ना थाने में हूँ, ना मैंने कोई एप्लीकेशन दी है। मेरी तरफ से तो कल रात को आ जाए, सुबह आके मैदान में कंपेन करें, मुझे कोई इशू नहीं है उससे। मैं समझता हूँ कि जी इस वक्त हमें 2013 और 18 का बदला चुकाना है, क्योंकि 2013-18 में जिन लोगों ने हमसे वोट लिए थे वो फिर मुड़ के रावलपिंडी में नहीं आए, और जो जितने तरक्याती काम रावलपिंडी के अंदर हुए वो 2013 के बाद हुए। तो इसलिए लोगों को इस दफ़ा नकालों से होशियार रहना है और कोशिश करनी है उन कैंडिडेट्स को वोट दें जिन तक उनकी रसाई आ सके। मेरे साथ वो तबका निकला है जो कभी सियासत को जानता ही नहीं था, यानी कि मार्केटों के मजदूर, मार्केटों के सेल्समैन, मार्केटों के मालिक जो से हैं, और ख़ुद मेंबर हजरात और इस तरह अंजुमन शहरियान के शहरी निकल के आगे असल में इस निज़ाम से तंग आए हुए हैं। जो इन्होंने सियासत और मुनाफिकत का निज़ाम पार्टियों ने रखा हुआ है ना, उनके लोगों ने पार्टियों में सियासत क्या है उन्होंने मुनाफिकत का नाम दे दिया। ये हकीकी लोग हैं, मैं एक एक चेहरा इनका जानता हूँ और मैं इनसे प्यार करता हूँ। और रावलपिंडी को उलमाए कराम और ताजरों ने निकाला है मुझे, और एक बात कह के गया है, बताया उन्होंने कि तर्ज़े ख़त्म नबूवत की आवाज़ को ऐवानों तक पहुँचाना है। मेरी जिम्मेदारी है, मैं निकलूँगा, दलेरी से निकला हूँ। अब शहरियों की जिम्मेदारी है इस उन्वान को, तहफ़्ज़े ख़त्म नबूवत के उन्वान को ऐवानों तक पहुँचा दो। ये साथ साथ चीज़ें सियासी तौर पर चलती रहती हैं और गुफ्तो शनीद भी जारी रहती है। और अच्छा ना भी चले ना तो इंशाल्लाह लोग जानते हैं मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह ने मैंने इतनी कैंपेन चलाई हुई हैं, इसलिए नहीं चलाई थी, लेकिन अब लेके जाने वाले भी वही लोग हैं जो कैंपेन चलवा रहे थे मुझे। अल्लाह मेरा बड़ा अजीम और करीम है, ये रब जानता है कि मैं क्या हूँ अंदर से, और इन अल्लाह मुझे सब कुछ छीन ले, मेरे साथ तहफ़्ज़े ख़त्म नबूवत मेरे साथ रहने दे, मुझे मेरा उसका पहरेदार रहने दे, मुझे उसका चौकीदार रहने दे, बस मुझे तो अल्लाह से यही चाहिए। हमने रावलपिंडी के हल्का NA56 का कंप्लीट इलेक्शन सर्वे किया, अवामी राय भी जानी और अवामी नुमाइंदों से भी बात की। अवाम का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मौका और देना चाहिए, लेकिन जहां पर तरक्याती कामों का जिक्र आया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को भी सराहा गया। इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर्स भी हमें काफ़ी बड़ी तादाद में इस हल्के में नजर आए। हमने जब अवामी नुमाइंदों से बात की इस हल्के में तो उनकी इंतखाबी मुहिम और उनकी इंतखाबी तैयारियां भी जोश व खरोश के साथ जारी हैं। अब देखना यह है कि आने वाले आम इंतखाबात में इस हल्के से कौन सी सियासी जमात का उम्मीदवार फातेह करार पाता है।